वहाँ पे घर दे रही है, ये कर रही है। 85,000 वो रहने के देंगे। पता नहीं लॉन्डो, जिम में कुछ तो कांड हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इमरजेंसी है, कुछ तो सीन चल रहा है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स। ओ मैं क्या जी, नमस्ते। वेलकम टू द न्यू डे ऑफ माय लाइफ इन जापान। तो गाइस फाइनली उठ चुके हैं हम। 10:30 हो चुके हैं और मैंने सोचा था अभी तक तो जिम भी चले जाऊंगा करने, पर कोई बात नहीं, नींद आ रही थी। और दूसरा क्या, अब मेरे लिए लेट भी हो रहा है सारी चीज़ों का। मेरा सारा शेड्यूल वापस जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जॉब भी जाना है। जॉब जल्दी है आज, इसलिए जैसे कि तुम्हें पहले भी बता रखा मैंने, जल्दी निकलना पड़ता है ना जॉब के लिए। तो ट्रेन की टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ें, इस चीज़ इतना हेक्टिक रहता है ना। जबकि जॉब मेरी अभी 4 बजे से है और मैं अभी 10 बजे टेंशन लेके बैठा हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार होते हैं, अपना डाइट वगैरह खाते पीते हैं और जल्दी से मम्मी को बाय करके जिम निकलते हैं। तो चलो। हाँ जी, तो माता जी हमारे यहाँ पे डाइट बना के रख चुकी है और जाग गए मोहन प्यारे। मैं उठ रही हूँ, तुम उठ रहे हो अभी। करो तो वो भी रखते हैं यार हनी। तो चलो गाइस, मैं मुँह हाथ धोता हूँ, तैयार होता हूँ और उसके बाद निकलते हैं अपना। आज भी वर्कआउट दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन वर्कआउट के बीच में बातें जरूर होंगी। सॉरी यार, आदत बिगड़ गई है ना एक तो, साला रिकॉर्ड ना करने की। भैंस क्या, भूलने लग गया हूँ मैं कि यार व्लॉग भी तो बना रहा था, व्लॉग भी तो बना रहा था, रिकॉर्ड भी तो करना था। तो अभी का सीन ये है कि मैं घर से निकल चुका हूँ टाइम से और ट्रेन भी आ चुकी है अब। और अब जल्दी से हम बैठ के इसमें जिम की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को संडे का व्लॉग तो मिला नहीं होगा क्योंकि मैंने ज़्यादा काम, मतलब कुछ बनाया भी नहीं था और मैं कुछ करने गया भी नहीं था, मैं सिर्फ घर पे था। और पता है, मेरी ना यही गलती थी, मैं एक्साइटमेंट में फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को लेग्स वर्कआउट तो कर दिया मैंने अपना थर्ड फ्राइडे का, मतलब पता ही है तुम्हें जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा पहले वाला। और मैं भूल गया कि संडे को मैंने तो वॉलीबॉल खेलने जाना होता है। तो वॉलीबॉल खेलते टाइम भी कुछ नहीं हुआ, उससे पहले थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, सब बढ़िया था। और आज जो दर्द हो रहा है, कल वॉलीबॉल खेला रहा, आज ऐसे क्वाड्स के ऐसे मसल दर्द हो रहे हैं ना भयंकर वाले, चलना मुश्किल हो रहा है। उफ, आफत आ गई। वैसे पहले नहीं होता था मेरे इतने टाइम तक दर्द लेग्स का। वो तो क्या है ना कि गैप पड़ा ना बहुत टाइम का, और उसके बाद वापस मैंने क्या बोलते हैं हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू करी लेग्स की, जिसकी वजह से अभी इतना दर्द हो रहा है। और वॉलीबॉल खेल के रेस्ट दिया नहीं। तो बस अभी लगी पड़ी है लेग्स की। और अभी का सीन ये है कि प्लान कर रहा हूँ ट्रिप जल्दी ही, या तो टोक्यो जाऊँगा या कुछ छोटी मोटी जगह तो जाऊँगा घूमने। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बने रहो साथ में, दिखाता हूँ। और अब आ रहे हैं भाई तुम्हारे चेरी ब्लॉसम्स भी आ रहे हैं, साकुरा आ रहे हैं तुम्हारे। पता है, लास्ट बैक की एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं पूरे टाइम वर्कआउट नहीं, मतलब व्लॉग बनाना ही भूल गया। आज प्री वर्कआउट बहुत भयंकर हिट हुआ था ना, इंस्टेंट आके मैंने वार्म अप वगैरह, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करी और सीधा वर्कआउट शुरू कर दिया था। और मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने व्लॉग तो किया ही नहीं। और वैसे भी आज ज़्यादा कुछ था नहीं बताने, क्योंकि बैक डे इज़ द बेस्ट डे, तो मेरा फोकस ज़्यादा उसी पे था। बैक थोड़ी वीक है अभी, बट कोई नहीं, कर रहे हैं वापस कवर सब कुछ। और भूल गया यार मैं, पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा यार, ब्लॉग फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा वरना, क्योंकि अब कुछ है नहीं ज़्यादा करने को। पर ठीक है, वैसे मैंने 2-3 एक्टिविटी सोची अभी करने को, लेट्स सी क्या होता है। चलो मिलता हूँ तो अब आगे। पता नहीं लॉन्डो, जिम में कुछ तो कांड हो गया है। ट्रेनर ट्रेनिंग करा रहा था किसी को और पता नहीं उसका या तो ब्लैकआउट हुआ उसे, या तो उसकी नस नुस खिंच गई, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे सांस खिंच गई होगी उसकी। वैसे भी बुढ़ा सही था। पूरा जिम का स्टाफ डर गया, उसके पास पहुंच रखा है अंदर। अभी मैं भी वहीं पे मदद कर रहा था और ऐसे शूट तो कर नहीं सकता हूँ। बस इतना ही अपडेट था अभी। अब चलते हैं घर, वर्कआउट हो चुका है, लेट्स गो। तो हाँ, एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल कर दिया है। उन्होंने पता नहीं कुछ, शायद से मुझे लग रहा है नस ही खिंच गई, क्योंकि उनसे ना हिला भी नहीं जा रहा था, मूव भी नहीं हुआ जा रहा था, बस वो बॉडी ना अकड़ गई थी उनकी। तो मुझे लग रहा है नस खिंच गई थी, बट इतनी जापानीज़ आती नहीं है और ये लोग थोड़ा ना कम ही, मतलब अवॉइड करते हैं लोगों को ना उसमें से, ये अपने स्टाफ में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ अप्रोच नहीं करा, जितनी उन्होंने मदद मांगी उठाने में रखने में उतनी मैंने कर दी। और बाकी अभी का ये सीन है कि ट्रेन के लिए लेट ना हो जाऊँ, जल्दी जल्दी ट्रेन के लिए चलते हैं, ट्रेन लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। आज दिखाता हूँ कि आज की डाइट क्या है और क्या कंज्यूम करते हैं हम। और बाकी कम बैक की तैयारी हो रही है गाइस, चिंता मत करो, आते हैं जल्दी कम बैक के साथ, लेट्स गो। वो देखो वो एम्बुलेंस जो आ रही है। आज मुझे जस्ट कंफर्म हुआ है, तुम अभी मतलब जो तुमने अभी क्लिप देखी होगी कम बैक वाली, तो उसमें ना तुम पीछे देखोगे फायर ब्रिगेड भी खड़ी है यहाँ पे ना। मेरे को पहले हमें ना ऐसा लगता था कि नहीं ये ड्रामे करते हैं सिर्फ, कि मतलब राउंड्स पे राउंड्स लगाते रहते हैं फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वगैरह के। बट अब मुझे लॉजिक समझ आया कि अगर तुम एक नंबर, मतलब
एम्बुलेंस को कॉल करो चाहे फायर ब्रिगेड को कॉल करो, वो दोनों आएंगी उस लोकेशन पे, दोनों चीज़ें आएंगी, फायर ब्रिगेड भी और एम्बुलेंस भी, चाहे उनका काम हो या ना हो। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। इसलिए मैंने देखा है कि जो इनके फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल, नहीं हॉस्पिटल के बाहर तो नहीं, तो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट्स की मैंने देखी है कि इनकी अपनी एम्बुलेंस भी रखी हुई रहती है। तो अभी एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड भी आ रही थी। पर मैं ड्रामे इसलिए कह रहा था ना कि जब ना हम गक्को में बैठे हुए रहते हैं ना, रूम में जब बैठे रहते हैं, और हमारा रूम है विंडो की साइड, जैसे कि तुम्हें मैंने पहले भी दिखा रखा है, तो ना भाई हमें मतलब एक वीक में 4 से 5 दिन एम्बुलेंस के सायरन बजेंगे ही बजेंगे। तो पूरा हमारे पूरा गक्को की क्लास पूरी बोलती थी कि उसो उसो उसो, मतलब कि झूठ मूठ का चलाते रहते हैं लोग। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रह रहे हैं, समझ आ रहा है ना, और पता चल रहा है ना चीज़ें, तो पता चला कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का साथ में काम होता है यहाँ पे, इसलिए। और पुलिस तो मैंने कभी देखी भी नहीं, पुलिस यहाँ ना ऐसी लोकली घूमती रहती है ट्रैफिक की। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इधर, बट इतना हंगामा नहीं होता वो पुलिस वालों का। माँ कसम, अगली बार से लेग्स ना 1 या 2 दिन पहले ट्रेन करूँगा, या एक दिन बाद करूँगा, पर नहीं वॉलीबॉल के 1 दिन पहले नहीं भाई। बहुत भयंकर दर्द हो रहा है पता है। अभी अपने घर का सीढ़ियाँ, स्टेशन की सीढ़ियाँ बैठना तक मुश्किल हो रहा है। पता है ये पेन मेरे को जब बिगनर्स डे थे ना तब हुआ करता था, उसके बाद नहीं होता था। मैं बोलता साला लोग इतना लेग वर्कआउट क्या करते हैं जो इतना दर्द होता है ना, मुझे तो नहीं होता। लोग उल्टियाँ मारते हैं, मैंने इतना एक्सट्रीम तक किया ना गाइस लेग्स वर्कआउट पर। भाई मेरे सच में हालत खराब हो गई पता है इस बार। थोड़ा डाइट भी थोड़ा लो चल रही है ना एकदम, इस वजह से भी थोड़ा रिकवरी शायद से स्लो हो गई होगी, क्या पता, आई डोंट नो। करते हैं वापस, पर मजाक सट गया गाइस, हालत खराब होगी। चलो अभी का अपडेट ये कि घर आ चुका हूँ। अब थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब चेंज क्या, मतलब जो बैग में कपड़े हैं वो निकालता हूँ, सामान उठाता हूँ और जल्दी से रेस्टोरेंट जाता हूँ खाना खाने। उसके बाद जॉब के लिए निकलना है 3 बजे तक, 2 तो बजने ही वाले ऑलमोस्ट, हाँ बज ही गए हैं 2 ऑलमोस्ट। मिलता हूँ, चलो तुम्हें आगे। ये देखो गाइस कितना ही मस्त घर हुआ करता होगा ये एक बारी का। एसी तक पड़ा है, देख रहे हो पूरा अबैंडन है। और पता है ये जब झाड़े होगी रहती ना, पता नहीं चलेगा आपको यहाँ घर भी है। मेरे को तो आज पहली बार पता चला ये इतना 1 मंजिला घर था पूरा। मैंने उस घर का दरवाजा तो आज पहली बार ही देखा है। मेरे को पास इतना पता था कि हाँ शायद तो उधर घर है, और देखो कि उधर एक घर है, इतना पता था मुझे, पर ये नहीं पता था कि भयंकर इतना बड़ा और इतना बढ़िया घर है। चले जाते हैं लोग तरक्की के लिए शहरों में, जैसे हम आ गए इंडिया से जापान में। तुम कहते हो ना, तुमने कई कंट्रीज़ का देखा हुआ होगा कि ये कंट्री फलाना कंट्री इतने पैसे दे रही है वहाँ का रेजिडेंस बनने के लिए, वहाँ पे घर दे रही है, ये कर रही है। ऐसे ही घर मिलते हैं गाइस, और ऐसी ही जगह पे मिलते हैं जो अबेंडन हो जाते हैं, गांव वगैरह। तो तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें 85,000 वो रहने के देंगे, नहीं भाई, वो तुम्हें रहने के लालच से बुला रहे हो, और खर्चा तो तुम्हारा ही हुआ क्योंकि तुम्हें घर बनाना है और वो पूरा गांव बसाना है उन्हें। वो 85,000 भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये भी कम है। ऐसे काइंड ऑफ इनकी स्कीम्स वगैरह होती है। टाइम की तरफ देखा नहीं, 2:10 हो गए गाइस। और जो तो 2:30 बजे तक वहाँ से निकलना होता था, पता नहीं कब जाऊँगा, कब खाऊंगा, कब बनेगा। चलो 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 चलो, अभी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, वहीं जाके मिलता था मैं। सोचो इंडिया होता तो एक भी नहीं बचता ना, पर जो तुमने लगाया नहीं तुम उसे खा भी नहीं सकते। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि रात के टाइम आएंगे चुरा के ले जा लेंगे, किसे क्या ही पता चल रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि तुम मेरे पुराने वाले लाइक ऊपर जो पहाड़ पे रेस्टोरेंट है, अगर वाला ब्लॉग देखा हो तुमने, तो उसमें ना मैंने तुम्हें दिखा रखा है उन्होंने कैसे फेंसिंग वगैरह करी हुई है। और कईयों ने तो सेंसर लगवा रहे हैं भाई, अलार्म बजते हैं लिटरली। और दूसरा कुछ ने कैमरा भी लगा रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी से, ठीक है। भले ही यहाँ जापान में सेफ्टी बहुत है, लाइक चोरी वगैरह नहीं होती ऐसे, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लोग लापरवाही करते हैं भाई, कुछ भरोसा नहीं है इनका। धंधा चलता है यहाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है संतरों का। यहाँ पे लोग इतना पागल रहते हैं ना संतरे खाने के लिए। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको। ये पूरी संतरे की दुकान है, यहाँ पे तुम्हें टाइप्स ऑफ माल्टे संतरे, लाइक ऑरेंजेस, जिन्हें संतरे नहीं जच रहा है कि मेरे मुँह से संतरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, देख लो। ये इनकी क्रेट्स वगैरह देख लो, यहाँ पे प्रॉपर शॉप है इनकी। वो देखो 1000 येन के, 2000 येन के, ये इनकी यूज्ड क्रेट्स, वो कैमरा लगा है। हाँ छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पे मीकान का होना, मीकान ही बोलते थे ना, पता नहीं, कंफ्यूज हो गया मैं। लाइक ऑरेंजेस का बहुत यहाँ पे फ्रूट्स को लेके इतने पागल रहते हैं ना ये लोग। तो देखो ना उनके भयंकर, मैं सच बताऊँ, उनका डेली नी भी हो ना तो वो 50,000 पर डे का कमा रहे होंगे, 50,000
पर डे का। उनका काम ना 7 days a week चलता है पूरा, सोच सकते हो। तो सोच लो एक दिन में अगर वो मिनिमम 50,000 कमा रहे हैं तो भाई कितना ही कमा रहे होंगे वो, मस्त एकदम। हाँ, मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा भी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स के ना जो मटेरियल्स और चीज़ें आती है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो बहुत महंगे आते हैं। पता नहीं भाई, उनका धंधा उनको पता होगा, पर बहुत चलता है, इतना पता है। और अब रेस्टोरेंट आ चुका हूँ, अब जल्दी से खाना खाते हो, निकलते। मैंने फ़ोन करके पहले ही बोल दिया था इन्हें कि डाइट बना देना। ये रही हमारी माता जी हमारा स्वागत के लिए। ये लो, ये टोफू डाल देना प्रोटीन की कमी हो रही है। चलो गाइस, खाना खाते हुए मिलता हूँ। तो ये रही मेरी आज की मील। शेक नहीं, प्रोटीन है वो। दाल, चिकन, चावल और टोफू। बिकॉज क्या है कि अभी थोड़ा सा ना फैट परसेंटेज थोड़ा स्लो हो गया है और मसल थोड़ा सा, या तो लॉस बोल लो, या तो मैंने क्या बोलते खाली पेट नापा नहीं था ना, मैंने वो वर्कआउट करने के बाद एकदम डाइट कंज्यूम करने के बाद नापा, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे लगा हिसाब। चलो करते हैं, देखता हूँ एक दिन क्या बोलते खाली पेट ही चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, तभी पता चलेगा कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो चलो अभी खाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें। एक वो जा रहा है, एक दूसरा पेड़ों के बीच से जा रहा है। क्या सीन है ये? वापस हिरोशिमा नागासाकी तो नहीं हो रहा है? पहला 3 है गाइस, 3 है वो, और ड्रोन लग रहा है वो, तो पता नहीं। तो अभी का सीन ये है कि लेट तो नहीं बोलूँगा, 3 बजे की ट्रेन छोड़ के मैंने 3:15 की लेने शुरू कर दी है। बस वो होपफुली उस दिन की तरह सैटरडे की तरह लेट ना हो, क्योंकि अगर वो लेट होती है ना तो मैं फिर एकदम काम पे पहुंच नहीं पाता हूँ एग्जैक्ट टाइमिंग पे। बाकी ठीक है, अभी चलते हैं अपना दैट फैट। एक और हेलीकॉप्टर गाइस, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है रे बाबा। एक हेलीकॉप्टर, 3 ड्रोन, कुछ तो सीन है, कोई मोटा हिसाब हो रहा है शायद। घर में पहुंच चुका हूँ और मुझे एक और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। अब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इमरजेंसी है, कुछ तो सीन चल रहा है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन सब जाए जा रहे हैं, पता नहीं। खैर छोड़ो, हमें क्या, हम तो अब घर आ गए हैं। मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ये जैकेट उतारता हूँ, बहुत गर्म हो रहा है, और जॉब पे चलते हैं। हाँ जी, तो मुँह हाथ धो के ऊपर की टी शर्ट चेंज करने के बाद, और बाल मेरे बिल्कुल सेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि बाल बहुत ही गंदे कट रखे हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था ना कि मेरे बाल ढंग से नहीं कटे, वो ट्रेन के दरवाजे खुल गए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर शूट भी नहीं कर सकता था, तो वहाँ से पॉज करके यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इनके पास ना एक सीज़र नहीं होती है कि वो कॉम सीज़र, उससे लाइक कटिंग करके बालों की डेंसिटी कम होती है, और इन्हें बाल काटने का लॉजिक तो आता नहीं है हमारे जैसे। लाइक जहाँ मैं जाता हूँ उनको नहीं आता उतना लॉजिकली बाल काटना। लाइक अपने काम पे एक्सपर्ट हैं वो, बट जिस तरह से हम चाहते हैं उसमें नहीं है वो एक्सपर्ट। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरे जो बीच के बाल हैं यहाँ के, वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और जो साइड के हैं वो यहाँ तक छोटे छोटे हैं। तो जो ऊपर के बीच के लंबे बाल है ना, उन्हें सपोर्ट मिल नहीं रहा, तो वो नीचे बह के ऐसे नीचे बहते हुए आ रहे हैं। और मेरे साइड से भी मैंने बड़े रखे हुए हैं, तो वो ना पूरा एक टोकरा जैसा बन गया है। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तो मैं जल्दी ही एक नया स्टाइल ट्राई करने की सोच रहा हूँ। या तो खुद से कटिंग करूँगा, या फिर एक सिंपल सा स्टाइल रखूँगा जो इनको भी आसान हो कटिंग करने में। भाई हमारे 2 ही तो मेकअप होते हैं एक अच्छी बॉडी और अच्छे बाल, बस और वो भी ढंग से संभलेंगे नहीं तो क्या बोलूँ यार। लेट्स गो गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरा जो मतलब पहला मेन अकाउंट था, लाइक एक तो मेरा रील अकाउंट है RG Kun, और एक G7 हेयर के नाम से मेरा एक अपना भी अकाउंट है पर्सनल। तो उसमें मेरे को ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आ चुका है, ब्रॉडकास्ट चैनल बनाने का। तो मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना लिया है, और अपनी दूसरी रील अकाउंट को मैंने उसमें कोलैबोरेशन में डाल दिया है। तो उसमें अब सारे अपडेट्स और जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है, एंड ऑफ कोर्स जब मैं BGMI खेलूँगा, तो मैं जब तुम्हें इन्वाइट करना हो या तुम्हें मेरे साथ खेलना हो, तो मैं उसमें भी अपना इनविटेशन कोड या फिर ID कोड वगैरह सब डाल दिया करूँगा। तो तुम्हें जो भी रेगुलर अपडेट, या जो नॉर्मली मैं वीडियोस वगैरह में नहीं डाल सकता क्लिप्स, या फिर जैसे नॉर्मली मैं कहीं गया हूँ घूमने, मुझे वहाँ का फ़ोटो अपडेट देना है या वीडियो अपडेट देना है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट भेज सकता हूँ। तो जिन को ज्वाइन करना है, जल्दी से जल्दी मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, और जो मेरे साथ इंस्टा पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो जल्दी से मेरे स्टोरी देख के ज्वाइन कर ले। तो चलो, और अभी मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हबड़ थबड़ में बोल रहा हूँ।
जल्दी से तुम्हारा व्यू रिकॉर्ड करते हैं और चलते हैं सीधा जॉब पे। जी तो टाइम से मैं पहुंच चुका हूँ, ड्रेस भी पहन लिया, 4-2 तक पहुंच गया था, कार्ड भी लगा दिया है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, हाथ धोना और सीधा काम पे बैठना है। और हाँ बीटी हो गई एक्साइटमेंट की, ब्रॉडकास्ट की स्टोरी लगा रखी थी ना, और मैं भूल गया कि मेरा डाटा ख़त्म हो चुका है इस महीने का, तो वो बहुत अति रो के डाउनलोड अपलोड हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाएगी अपने टाइम से। चलो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें काम के बाद। हाँ जी गाइस, तो आज की शिफ्ट का दिन हो गया पूरा, और आज हमें हमारा एक नया नेपाली दोस्त मिला है जो नया आया काम पे। तो कैसा लगा आज काम करके? बहुत ही आसान था, इतना भी मुश्किल नहीं था। चलता है, वैसे आसान तो है पर बहुत सारा काम याद करना पड़ता है, दिमाग का काम है ज़्यादा, दिमाग का काम है, याद रखने का है। तो गाइज आज मेरी वाट लग चुकी है, इन्हें पता है, इनके सामने था आज मैं, मेरे से बिल्कुल ना चलने की हालत थी ना खड़े होने की हालत थी, पर खैर छोड़ो, आज का दिन वैसे हो गया हमारा पूरा। कल फिर मिलेंगे नए दिन के साथ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी एंड कमेंट्स में बात करते हैं बाद में। चलो।